You are known by your father, which is a great thing. But उसके अलावा भी you have your own identity. Today, whatever I am is because of my parents, especially my father. He was my inspiration and motivation. I started doing law. Law मैंने पढ़ना शुरू किया. मैंने उसके बाद LLM किया. मैं बैंक में जॉब करता था, साथ में पढ़ाता था. स्पेशलाइजेशन एग्जीक्यूटिव डिग्री ली हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से. फिर 2018 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली. And now you are happy with what you are doing. अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड हैज बीन काइंड. ऑक्सफोर्ड की भी डिग्री है, हार्वर्ड की भी डिग्री है. फर्स्ट बर्थडे जो कि बच्चे किसी पार्टी पे करते हैं, वो आपने एक जेल में जाके किया. जब मैं 1 साल का हुआ, सो ही वाज इन कोट लखपत जेल. जब मैं पैदा हुआ तब भी वो जेल में थे. मेरा नाम भी इस तरह भुट्टो साहब ने रखा. पहली सालगिरह जो है ना, वो चूंकि पहली सालगिरह होती है, मेरी फैमिली, मेरी दादी, मेरे मैटरनल पैटर्नल साइड, दे ऑल टुक मी टू द जेल. और वहाँ पे जाके फिर सेलिब्रेट की, केक काटा. मेरी तो पहली सालगिरह की जो खबर है वो भी अखबार में छपी थी. Your father was in government for many years. I have never seen you with any guards or any protocol. You never showed off. 3 दफा वो मिनिस्टर बने, लीडर ऑफ द हाउस बने. गार्ड का उनको भी शौक नहीं था. कभी हमने कोई गार्ड रखा ही नहीं. अल्लाह का शुक्र है, वैसे भी हमारी कोई ऐसा किसी के साथ एनिमिटी नहीं है. हमने गवर्नमेंट में होते तो पुलिस वाले देखे, जब मेरे फादर जेल में होते तब भी पुलिस वाले देखे. पुलिस को हमने हर टाइम साथ ही देखा. पंजाब की कोई ऐसी जेल नहीं जिसमें मैं ना गया हूँ बचपन से. You're working on this project think tank. What is this all about? जहांगीर बदर इंस्टीट्यूट ऑफ विजन एंड लीडरशिप के नाम से है. We are working to develop the future leaders in Pakistan. We are working on the women leadership as well. ख्वाब देखें, बड़ा ख्वाब देखें और उसके लिए एक्शन लें. Don't ever give up. Hi viewers, this is Nadia Sajid. We are very proud to have Zulfikar Ali Badr with us today. Assalamu alaikum Zulfikar. How are you? Assalamualaikum. I am good, Nadia. Thank you. So good to have you here. Thank you. It's a likewise feeling. And thank you for inviting me. Zulfikar Ali Badr के बारे में I would like to say कि अगर आप इस background से हो where you don't need any identity or you don't have to work hard, क्योंकि आपके पहले से एक नाम बना हुआ है and you have everything in life what you need. उसके बावजूद he worked so hard to make his own identity, which is Zulfikar Ali Badr. I mean, you are known by your father, which is a great thing. But उसके अलावा भी you have your own identity. It's a very great thing. I think हमारे कुछ साउथ एशिया में you can say ऐसे बहुत मैंने देखा है कि अगर आपके फादर किसी अच्छे बड़े किसी भी सेगमेंट में किसी उस पे हैं, तो बच्चे ज़रा उसको दे डोंट डू मच इन लाइफ. बड़ा हर चीज़ को ईजी लेते हैं या उनका लाइफ स्टाइल उनको बहुत ईजी बना देता है. बट यू डिडंट टेक लाइफ ईजी एट ऑल. सो हाउ वाज दैट Zulfikar? Would you like to tell? Thank you, Nadi. I am very proud to be who I am, and I am very proud to be who my father was. Yeah. Cause मेरे फादर की लाइफ में इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत है, इतना हार्ड वर्क है, और उन्होंने अपना नाम खुद जो है ना अपनी मेहनत से पैदा किया. He have earned it. Yes. And we have got that legacy inherited from him. तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, हम उसको enjoy करते हैं what we have got. So I am very thankful to Almighty for being a son, blessed one, you know. I am कि मेरे फादर कौन है, तो इसका अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है. और जो चीज़ आप जिक्र कर रही थी कि मेहनत, आप जो मर्जी हो जाए, आप को मेहनत करनी ही पड़ती है ज़िंदगी में. कॉज आपको लेगेसी, इज्जत मिलती है. बट इन लाइफ यू हैव टू वर्क हार्ड टू अर्न समथिंग. तो वी आर नॉट फ्यूडल्स और कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट कि हमारी कुछ मिलें चल रही हो या ज़मीनों से पैसे आ रहे हो. So today whatever I am is because of my parents, especially my father. He was my inspiration and motivation, and he was a mentor. उन्होंने हमेशा, जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से FA किया, तो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में BA में एडमिशन लिया. तो ही इज़ लाइक कि यार BA इज़ नॉट गुड इनफ, यू नो. सिंपल BA हमारे ज़माने में होता था, BCom और BA. तो यू हैव टू हैव अनदर थिंग. उस टाइम पे BBA होता था. सो आई डिड माई BBA
simultaneously with my BA. Then I did my MBA, we did it together. MBA IT किया, IT मेजर के साथ. फिर उसके बाद मेरा बाहर एडमिशन हो गया, मैंने 3 मेजर्स के साथ फिर MBA किया बाहर से, अमेरिका से. तो चीज़ ये कि दिस वाज अ ऑन गोइंग थिंग. तो मैं एक काम करके हटता था, फिर मैं बाहर आया, पाकिस्तान वापस आया बाहर से. तो मैंने कहा कि जी जॉब नहीं मिल रही. उन्होंने कहा यार स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, पढ़ना शुरू कर दो. मैं पढ़ने के लिए गया तो मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि इट्स टाइम फॉर यू टू टीच, बिकॉज आई हैव 2 बैचलर्स एंड 2 मास्टर्स. मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. तो मैं अभी पढ़ा रहा था तो मुझे जॉब मिल गई, साथ मैंने बैंक में जॉब शुरू कर दी. सो मैं बैंक में जॉब करता था, साथ में पढ़ाता था MBA की क्लासेस को. सो दिस वाज अ ऑन गोइंग रोलिंग थिंग. हालांकि मैं आई वाज वेरी टायर्ड. मैं सुबह 6:30 उठता था. यू आर वेरी यंग. उस एज में आपको इतना जॉब शॉप का और इसका इंटरेस्ट नहीं होता. लाइफ में बहुत ज्यादा टर्न्स आए और एक चीज करके मैं हटता था तो वो छोड़ता था कि अब आई डोंट वांट. बिकॉज जब मैं बैंकिंग कर रहा था 4 साल, सो आई लेफ्ट बैंकिंग आफ्टर 2 years and took a break. So I said कि my potential is being underutilized. I said to my father. He is like कि अच्छा देखो क्या करना चाहते हो तुम. So मैं सोच रहा था बिजनेस स्टार्ट करूं. So I got another opportunity from another bank. उन्होंने कहा यार करके देखो. So my siblings and my family said कि try, cause multinational bank आपको बहुत जरा मेहनत कराता है, आपसे टाइम टेक कंज्यूमिंग ज्यादा है. वहाँ पे जाने के टाइमिंग होते हैं, आने के नहीं. तो मैंने कहा जी वो सुना है बड़ी मुश्किल सी जॉब है. तो सबने कहा यार करके देखो, अगर समझ लगी तो ठीक है, वरना छोड़ देना. फिर जो तुमने करना हुआ करना. तो वो फिर मैंने किया. सो आई बिकेम द टॉप परफॉर्मर और वो मैं करता रहा. अच्छा जुल्फ़िकार, इतनी ढेर सारी डिग्रीज, क्या यू हैड सम थर्स्ट फॉर डिग्रीज, या क्या शौक था बहुत पढ़ने का या ज़्यादा डिग्रीज लेने का, सो दैट यू शुड बी प्राउड ऑफ इट? ऐसा नहीं है कि मुझे कोई शौक था. मैं इट वॉज इन माई डेस्टिनी, यू नो. मैं चलता जा रहा हूँ और रास्ते में जो अपॉर्चुनिटी आती है मैं उसको अवेल करता हूँ. सो मैंने पढ़ाई छोड़ी 2001 में. मैं अमेरिका से वापस आया. सो आई स्टार्टेड डूइंग लॉ. मैंने पढ़ना शुरू किया 2009 में. काफी. तो फिर मैंने लॉ किया. मैंने उसके बाद LLM किया, वो मैंने कंप्लीट किया. फिर मैंने 16 में स्पेशलाइजेशन एग्जीक्यूटिव डिग्री ली हार्वर्ड केनेडी स्कूल से. फिर 2018 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली. And now you are happy with what you are doing? अल्हम्दुलिल्लाह, God has been kind. I am one of very few people in life जिन्होंने ऑक्सफोर्ड की भी डिग्री है, हार्वर्ड की भी डिग्री है. और कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आई एम looking for more. I have done courses from Stanford as well, online virtual courses किए, क्योंकि ये पिछले 2 सालों में और आप जा नहीं सकते थे इन पर्सन. You always want to learn more. Cause it's a thirst. हाँ, मैंने NDU का भी मैं alumni हूँ. And I look forward for more opportunities. And upcoming time में फिर मैं I am thinking and I am working from the platform of my think tank कि ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं यंगर जनरेशन को भी दूं. What I have learned, so I should, you know, from your experiences. अच्छा जुल्फ़िकार, आपकी तो बर्थ ही इतनी ड्रामेटिक है. गवर्नर हाउस से आपने पहले यू टुक योर फर्स्ट ब्रेथ एट गवर्नर हाउस, और उसके बाद फर्स्ट बर्थडे जो कि बच्चे किसी बहुत यू नो पार्टी पे करते हैं किसी जाके, वो आपने एक जेल में जाके किया. सो वेरी ड्रामेटिक बिगनिंग. और मेरा ख्याल है थ्रू आउट ही पर बस फिर ड्रामेटिक ही रही है, कुछ ना कुछ चलता ही रहा है. हाँ, बस ये क्या कहते हैं ना, इट वॉज written in my destiny. I couldn't do anything. So 77 अप्रैल में मेरे पेरेंट्स की शादी भी गवर्नर हाउस में हुई थी. अच्छा. So next year जनवरी में जब when I was born, so my nana used to work with the governor. So मेरे जो नाना they used to live in governor house 10-11 साल वो रहे हैं. तो जब फिर मेरी पैदाइश हुई तो मेरी पैदाइश भी गवर्नर हाउस में. सो उस टाइम पे फिर मार्शल लॉ लग गया था. तो वो मेरे फादर को गवर्नर हाउस में आते जाते हुए प्रॉब्लम होती थी. तो मार्शल लॉ जब लगा तो फिर मेरे फादर को जाउलक ने पकड़ लिया, क्योंकि
ही वाज अ एक्टिविस्ट फॉर डेमोक्रेसी। Yeah. तो वो जब पकड़ा तो वो फिर थोड़ा सा आना जाना इशू, और वो बस फिर क्या था कि वो जेल में थे जब मैं 1 साल का हुआ। सो ही वाज इन कोट लखपत जेल। जब मैं पैदा हुआ तब भी वो जेल में थे। Yeah, he was not there. सो Yeah. मेरा नाम भी इस तरह भुट्टो साहब ने रखा। फिर पहली सालगिरह जो है ना, वो चूंकि पहली सालगिरह होती है, Yeah, it's very. सो मैं वो सारे चाहते थे कि फादर के साथ हो, तो वो फिर सब मेरी फैमिली, मेरी दादी, मेरे सब आया होंगे। वगैरह सारे अंकल्स और मेटरनल पैटर्नल साइड, वो दे ऑल टुक मी टू द जेल, और वहां पे जाके फिर सेलिब्रेट की, केक काटा। हाँ, अच्छा। मेरी तो पहली सालगिरह की जो खबर है वो भी अखबार में छपी थी। हाँ, I have that You were not an ordinary kid, huh? it's just like that कि वैसा हो गया। उसके बाद अगर आप देखें, your father was in government for many years. I have never seen you with any guards or any protocol, या कुछ कहीं पे आपने वो करने की कोशिश किया कि I am जहांगीर ब्रदर्स सन, तो ये चीज़ मेरे लिए आसान होनी चाहिए, या मेरे पीछे गार्ड्स आ रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। You never showed off. I mean, आपके नाम से अगर किसी को आइडिया हो जाए कि यू आर जहांगीर ब्रदर्स सन, दैट्स फाइन, अदरवाइज यू विल नेवर डू दैट। सो हम्बल, ये क्या योर फादर टॉट यू दिस, या इट वाज किस तरह? देखिए, ये मैं आपको बताऊं कि ये शुरू में ना, जब व्हेन माय फादर बिकेम मिनिस्टर, और आई थिंक सक्सेस आती भी इसी से, व्हेन यू आर हम्बल। उन्होंने पहले दिन ही हमें बोला कि यार हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, दे शुड बी नो चेंज इन आवर लाइफस्टाइल। मैं मिनिस्ट्री में आया हूँ, आई विल गो, आई विल कम बैक, बट हमारे घर में अगर एक गाड़ी है या 2 गाड़ी है ना, वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स, और हमने किसी चीज का कोई फायदा नहीं उठाना। सो द डे आई कम बैक फ्रॉम मिनिस्ट्री, सो देयर विल बी नो चेंज। हमें किस चीज की ये फीलिंग ना है कि हम कोई चीज छोड़ के आए हैं और यहाँ पे हमारे पास ये था और अब नहीं है। सो 3 दफा वो मिनिस्टर बने, लीडर ऑफ द हाउस बने। गार्ड का उनको भी शौक नहीं था। अच्छा। तो कभी हमने कोई गार्ड रखा ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। वैसे भी हमारी कोई ऐसा किसी के साथ एनिमिटी नहीं है। हम हम्बल कम लोगों की है, इट्स मोस्टली लाइक शोइंग। नहीं, वो एक्चुअली शोइंग ऑफ तब होता है ना, जब आपने कभी जिंदगी में कोई चीज देखी ना हो। सो मैंने तो बचपन से अच्छा और बुरा टाइम देखा। हमने गवर्नमेंट में होते तो पुलिस वाले देखे, जब मेरे फादर जेल में होते तब भी पुलिस वाले देखे। तो इसलिए पुलिस को हमने हर टाइम साथ ही देखा। तो पंजाब की कोई ऐसी जेल नहीं जिसमें मैं ना गया हूँ बचपन से। मियाँ वाली से लेके अटक तक सारी जेलें देखी। तो ये सारा इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ये उन लोगों का होता है जिसको पहली दफा हो या चीज हो, और ये बंदे के अपने ऊपर होता है। सो माय फादर always taught us के यार we have to you have to live within your means। ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट आई है 4 सरकारी गाड़ियां ले लो, कर गवर्नमेंट जाएगी तो वापस करनी पड़े। उन्होंने कहा जो है stay within your means। तो हमने तो कभी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल भी नहीं किया। अच्छा जुल्फिकार, you have a great success story to share, but इस success तक जाते जाते any hurdles which came on your way, yeah, something you regret shouldn't have been there? Yeah, I have no regrets in life। is the way अल्लाह ताला hurdles डालता है। ज़ाहिरी बात है, कोई आपको बड़ी चीज़ अचीव करनी होती है तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला रास्ते में मुश्किलें आए तो उसमें आसानियाँ पैदा कर दे। बड़ा अच्छा टाइम भी देखा और बड़ा मुश्किल का टाइम देखा। You're a very successful lawyer, mashallah, and you're working hard for human rights. मुझे बताएं आजकल पाकिस्तान में सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या इशू चल रहा है? देखिए, ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ चीज़ों के इशू होते हैं। एक तो इलीगल डिटेंशन जो है वो जेल्स के अंदर, That's very sad, yeah. वो फिर इलीगल FIR जो है कि एक बंदे ने वो जुर्म ही नहीं किया और उसको पकड़ लेते हैं। स्पेशली के नॉर्मल आदमियों को, गरीब आदमियों उसके साथ ज्यादती करते हैं। और फिर विमेन राइट्स के ऊपर है, चिल्ड्रंस
राइट्स के ऊपर है, मिनॉरिटी राइट्स के ऊपर है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं। फोर्स मैरिजेज हैं उसके ऊपर है तो जो चीज़ भी हो, फिर फैमिली जो है आपस में एनिमिटी होती है। Every day you come across so many बिकॉज ये इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतनी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, सो वी ट्राई टू डू मोस्ट ऑफ आवर वर्क प्रो बोनो। बिकॉज ये ऐसी चीज़ होती है वेयर यू डोंट वांट टू मेक मनी, यू वांट टू मेक सेटल द थिंग्स। जुल्फिकार, फ्यूचर में you want to take your father's place, कभी सोचा है या उनकी विश थी? देखिए उनकी यही विश थी कि अगर बेनज़ीर साहिबा की तो थी, हाँ, बीबी के साथ बहुत एक शी वाज लाइक अ मदर, और मेरे फादर की बिल्कुल वो बहनों की तरह थी, और वो मेरे फादर की भाइयों की तरह इज्जत करती थी। एंड शी वाज अवर एल्डर, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह थी। और उन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा ये मेंशन किया और मेरे फादर को भी उन्होंने क्या कि आई वांट हिम टू कम इनटू पॉलिटिक्स। अजीज की मतलब मैं आया था मिलने के लिए, तो मैं इतनी इम्प्रेस हुई उनके जज्बे के साथ, उनके इंटेलिजेंस के साथ, उनकी पॉलिटिकल इंसाइट के साथ, कि मैं सोचने लगी कि हमारे तंजीम में बदर साहब की तो जरूरत है मगर अली की भी जरूरत है। तो मुझे मालूम हुआ कि वो अभी काम कर रहे हैं, मगर इंशाल्लाह ताला वो दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली और हर अली के ऊपर ये डिमांड रखेगी कि अभी आओ और अवाम के काम को जारी रखो। जुल्फिकार, फॉर एवरी गुड थिंग यू हैव टू पे अ प्राइस फॉर दैट। ठीक है, जहांगीर बदर का बेटा होना, इट्स अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग, बट यू मस्ट हैव पेड अ लॉट ऑफ प्राइस फॉर दैट। आपके फादर को बहुत अरसा जेल पे रहने दिया, यू वर अवे फ्रॉम हिम, एंड टू सी हिम इन जेल वाज मस्ट बी वेरी ट्रॉमेटिक। उसके अलावा ऑल आइज ऑन यू कि आप जहांगीर बदर के बेटे हैं, सो कुछ भी करेंगे तो दैट्स गोइंग टू बी हाईलाइटेड। सो अमेरिका में जो एज अ स्टूडेंट आपका एक्सपीरियंस था मस्ट बी रियली गुड, बिकॉज nobody was judging you, और how was that experience? देखिए ये जो एक चीज़ आपने कही ना कि वहाँ पे आई वॉज अ नॉर्मल पर्सन, यहाँ पे तो मेरी शक्ल बता देती है हुआ एम, और लोग लोग मेरी शक्ल से जज कर लेते हैं। सो वहाँ पे ये चीज़ थी कि एवरीबडी वॉज नॉन जजमेंटल, तो वहाँ पे एक यू कैन बी जस्ट बी योरसेल्फ। यहाँ पे एक इशू ये होता है कि इफ यू वांट टू लिव योर लाइफ एंड यू वांट टू गो इन पब्लिक, आप कुछ ऐसा करना भी चाहे ना, आप वो नहीं कर सकते, बिकॉज लोग देख रहे होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप कुछ एक्स्ट्रा कहीं सड़क पे ही बैठना चाहें या कहीं सड़क के किनारे बच्चों के साथ ही जाना चाहे तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज हर बंदा देख रहा होगा कि यार को आप अच्छा काम भी कर रहे हो तो उसने उसको पोर्ट्रे कर देना कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो आप यू हैव टू स्टे विद इन पर्टिकुलर लिमिट्स। तो इस चीज़ का होता है। फिर ये कि एक इज्जत कमाई हुई है, उस चीज़ का हमें फूक फूक के चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, कि एक्स्ट्रा किसी से बात नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं करना है। कि जो यूएस का एक्सपीरियंस है मस्ट बी रियली डिफरेंट एंड गुड। या डेफिनेटली वहाँ पे देखिए एक तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस है द वे यू आर, और फिर एवरीबडी इज नॉन जजमेंटल। सो ये सबसे बड़ी चीज़ है। जुल्फिकार, अपने लिए टाइम निकालते हो? रोज़ सुबह कोर्ट में जाना, ऑफिस जाना, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होना, you take out time for yourself, you do something for your fitness, for your क्या करते हो? देखिए पहले तो रूटीन में होता था कि कहीं जिम चले गए, लेकिन अब मेरी रूटीन ये होती है, मैं ऑरेंज ट्रेन से ऑफिस जाता हूँ, ऑरेंज से जाता हूँ। अच्छा। सो घर से ट्रेन तक जाने तक वॉक, फिर कोर्ट में जाने तक वॉक, फिर ट्रेन स्टेशन से every day हफ्ते में 3-4 दिन। See, I was right. You are so humble. I mean, I have never seen anyone. तो वो वॉक करके जाते हैं, तो वो एक एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये कि फिर बैडमिंटन हफ्ते में 1-2 दिन मैं खेलता हूँ शाम के टाइम दोस्तों के साथ। So वो you take out time for yourself. Definitely. That's very important. वो शाम को ये कि किसी दिन हफ्ते में 1-2 दिन फ्रेंड्स को बैठ के गपशप लगाई कि क्या हो रहा है, तो जनरल हालात हाजरा पे बातचीत की। सो वो एक रिलैक्स हो जाता है, आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं।
You talk, So- you laugh. What are your future plans? So I am a very strong believer of destiny. Destiny. Okay. And hope. You're just waiting. Yeah. So I So keep my whatever it fingers brings. crossed. Whatever comes, Yeah. I just take that opportunity and I avail it. And Zulfikar, you're working on this project Think Tank. What is this all about? देखिए ये एक थिंक टैंक जो था ना, ये जहांगीर बदर इंस्टीट्यूट ऑफ विजन एंड लीडरशिप के नाम से है. इसके ऊपर वी आर वर्किंग टू डेवलप द फ्यूचर लीडर्स इन पाकिस्तान. Okay. So not only the business leaders or political leaders, but also the social and knowledge leaders as well. Okay. So उसके ऊपर काम कर रहे हैं and we are working on the women leadership as well, where we would like you to work as well. तो हम आपको भी चाहेंगे live well should be a part and parcel of our एक knowledge partner बने या support partner बने. So we should help women leaders to come forward and develop them. So हम मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं. तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे चलता जाएगा आप देखेंगे, we'll make you a part of it. Your father must be so proud of you, Zulfikar. I am sure. Thank this you so तरह- much, Zulfikar. Any message before you go? Thank you, Nadia, for inviting me to your show, and I think this is a very wonderful show Thank that you are doing. And the message is keep on trying, believe in yourself, and don't give up. Don't give up. Believe in yourself. I want to convey this message to every person. कि अपने ऊपर believe करें. Have a strong belief in Allah as well. If you believe in yourself, God will help you. Yeah. And whatever you are doing, have a big dream, look for a way out, and take an action to fulfill that dream. That is very important. Dream without action cannot be fulfilled. Yeah. ड्रीम देखें, ख्वाब देखें, बड़ा ख्वाब देखें और उसके लिए एक्शन लें. डोंट एवर गिव अप. दिस इज अ मैसेज टू एवरीवन. कीप ऑन ट्राइंग. Chale Zulfikar, thank you so much for being here and giving us your time. The show. Thank you, Nadia, for inviting. Thank you so much, viewers. I hope you liked the show.